अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान आमिर आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज भी हमारा मौजू वही दिन ब दिन डॉलर की बढ़ती कीमत है। इसकी वजह से मुल्क में महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। मार्केट में आज डॉलर 289 पर ट्रेड करते हुए 288 से कुछ नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। ये इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट में 295 पर ट्रेड हो रहा है। ये सूरत हाल नहायत ही खौफनाक है। खौफनाक इसलिए कि डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे मुल्क में महंगाई का एक सैलाब आता चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर अशिया तो इंपोर्ट होती हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल है और भी बहुत सी ऐसी बच्चों के दूध हैं कि जिनको जो रोका नहीं जा सकता, मेडिसिन्स हैं। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? सूरत हाल इस वजह से पैदा हो रही है कि मुल्क में एक सियासी अखाड़ पछाड़ मची हुई है। सियासी अखाड़ पछाड़ इस हद तक मची हुई है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि हुकूमत की सिमत क्या है और वज़ारत ख़ज़ाना की सिमत क्या है। बेसिकली तो वज़ारत ख़ज़ाना का काम सिर्फ माली मामलात को डील करना होता है, लेकिन यह हालत ये हो गई है कि IMF के अकाबरीन वाशिंगटन में इंतज़ार ही करते रह गए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम पहुँचें। लेकिन यहाँ क्योंकि दूसरे मामलात इस कदर ज़्यादा अहम थे कि जिसकी वजह से यहाँ से वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम वहाँ ना पहुँच सके और वो मीटिंग अल्तवा का शिकार हो गई। अब सोचने की बात ये है कि सियासी मामलात के मुल्क में हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ तो माली मामलात है ना। माली मामलात इसलिए अहम होते हैं कि देखें, अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा ही कि इलेक्शन ना कराने का उधर ये पेश किया गया कि मुल्क के ख़जाने में पैसे नहीं है। $21 बिलियन रुपीस हम नहीं दे सकते क्योंकि पैसे की कमी है। यानी माल इतना अहम है, तो फिर माली मामलात पर को सबसे ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। स्टाफ लेवल मुआहदा तो कम से कम हो। अब गुज़िश्ता दिनों आपको पता ही है कि IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान की ये जो हालिया माली साल है इसमें ग्रोथ सिर्फ 0.5% रहेगी। 0.5% रहेगी, मतलब जो है आइंदा माली साल इस माली साल के अख्ताम तक, और आइंदा माली साल में जो 3.5% पर चली जाएगी। महंगाई का ग्राफ इस हालिया माली साल में तकरीबन 37% रहेगा और जो बाद में गिर कर 21% पर आइंदा माली साल में चला जाएगा। यानी इन हालात में भी एक अच्छी तस्वीर नज़र आ रही है कि आइंदा माली साल में कुछ बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ जो है 3.5 में चली जाएगी और आपका जो महंगाई का रेशो है वो गिर कर 21% पर आ जाएगा आइंदा माली साल। लेकिन इस साल जो है तकरीबन 35 to 37 महंगाई की शरह रहेगी और ग्रोथ रेट 0.5% रहेगी।
लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हम अपने जो जारी मामलात हैं उनको जो है जारी रखेंगे। अगर उसको उनको हालत अल्तवा में डाल देंगे तो फिर ये कैसे होगा? ये जो है ये एक बड़ा अहम पहलू है। इस पहलू को जो है समझने की ज़रूरत है कि जो है हमें किसी भी सूरत अपने मामलात को, ख़ासतौर माली मामलात को हालत अल्तवा में नहीं डालना चाहिए। देखिए, रियासत जो है, रियासत चलती ही पैसे पर है। रियासत चलती ही दो तीन चार चीज़ों पर, इंसाफ, आपका जो है माली स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी। अब देखिए, हमारे मुल्क में तो दो चीज़ें तो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आती। एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि माली स्टेबिलिटी भी कुछ कहीं कहीं नज़र नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आ रही, और ना सियासी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जब ये दोनों ही स्टेबिलिटीज़ नहीं होंगी, कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो कैसे जो मामला चलेंगे? इसलिए अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि वो जो भी मुल्की मामलात हैं उनको एक तरफ रखते हुए कम से कम माली और मामलात को जो है दुरुस्त सिमत में रखने की हत्तल मकदूर कोशिश करें। ये कोशिश बहुत ज़रूरी है। कोशिश नहीं बल्कि इस पर मुकम्मल काम होना चाहिए। हर चीज़ को जो है बालाए ताक रख के आपको जो है कम से कम इस एक इशू पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम दिन ब दिन बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और ये मज़ीद ना पिसें इस बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में। उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के मामलात को सही तरीके से चलाया जाए। और ज़ाहिर है इसमें जो है वज़ारत ख़ज़ाना का अहम रोल होता है। वज़ारत ख़ज़ाना स्टेट बैंक का इसमें जो है बुनियादी रोल होता है। देखिए, वज़ीर आज़म तो जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, वो उसमें तो जो सिमत मुतय्यन करती है उसको फॉलो करना तो वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक का काम है। बल्कि स्टेट बैंक को तो अब खुद मुख्तारी दी हुई है, तो उस सूरत में जो है और वज़ारत ख़ज़ाना अपना काम करे, वज़ीर आज़म को अपना काम करने दे। अब हर काम जो है मतलब वज़ीर आज़म करेगा तो फिर जो है इतनी बड़ी कैबिनेट की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? ये बात समझनी चाहिए। हर आदमी का एक काम है। जैसे कि एक डिप्टी कमिश्नर, उसका अपना एक काम है, एक एसी है, उसका अपना काम है, एक एसपी है, उसका काम अलग है, एक जर्नल है, उसका अपना काम है, एक जो वो है जज है, उसका अपना अलग काम है। इसी तरीके वज़ारत ख़ज़ाना उनके काम का अपना एक अलग काम। इस चीज़ को समझना चाहिए, और इस चीज़ को हर ख़ास तौर पे वज़ारत ख़ज़ाना को अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अहसन तरीके से अंजाम देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारियाँ जो है मुल्क के 22 करोड़ आवाम की नेसेसिटीज़ और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, इस साल जो है महंगे बेरोज़गारी की शरह इस माली साल में जो है 7% पर रहेगी, जो आइंदा माली साल में कम होकर 6.2 पे चली जाएगी। यानी आइंदा माली साल में हमें बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आ रही है? कि जो है एक उम्मीद है, और उम्मीद का चिराग उस वक्त तक जलेगा जब तक इस उम्मीद के चिराग के लिए काम किया जाता रहेगा। इसमें पहली सिम IMF से मुआहदे का कम से कम स्टाफ लेवल की हद तक तो उसका पर मुआहदे पर दस्तखत हों। अभी तक तो दस्तखत ही नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हामी व नासिर हो, हम सबको हामी व नासिर हो, और जो है अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।